नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सरकार ने नहीं मानी, बेरोजगारों ने ठानी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSSC की भर्ती परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक जैसे मामलों में अंकुश नहीं लग पा रहा है। हालांकि साल 2022 और 23 के बाद आयोग ने करीब 16 परीक्षाओं को सफलता से संचालित किया, लेकिन बीते रविवार को स्नातक स्तरीय 416 पदों के लिए भर्ती परीक्षा में एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आने से आयोग के सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। आने वाले 8 महीनों में आयोग को 13 विभिन्न विभागों के रिक्त 1260 पदों की भर्ती परीक्षा एक बड़ी चुनौती होगी, जिसमें 28 अक्टूबर को वन दरोगा के 124 पदों के लिए भर्ती परीक्षा बड़ी है, जिसमें 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले 5 अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, सहायक विकास अधिकारी एवं 12 अक्टूबर को प्राविधिक सहायक वर्ग 1 की भर्ती परीक्षा होनी है। आयोग परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा मानक बनाने की तैयारी में यूके SSSC स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा मामलों की समीक्षा कर रहा है और इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि सुरक्षा में कहां चूक हुई। इसे देखते हुए आयोग हर केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय मानक बनाने की तैयारी भी कर रहा है, जिसमें पुलिस, आयोग के अधिकारी एवं अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण शामिल हैं, जिसको लेकर आयोग जल्द बैठक करेगा, जिसमें आगे कड़े सुरक्षा मानकों को तय किया जाएगा। कड़े मानक क्या होंगे, ये प्रस्ताव बैठक में आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखा जाएगा। इतना तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में सुरक्षा मानक और कड़े होंगे। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद पेपर लीक व भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये प्रदेश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त नकल विरोधी कानून के तहत बीते दिन उत्तराखंड पुलिस और STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकल माफिया हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें 2 लोगों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर लाखों रुपए की मांग करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में सफलता दिलाने का प्रलोभन देकर 12 से 15 लाख रुपए तक की मांग कर रहे थे। योजना ये थी कि अगर परीक्षार्थी खुद चयनित हो जाते तो आरोपी रकम हड़प लेते और असफल होने की स्थिति में भविष्य की परीक्षाओं में पैसे एडजस्ट करने का बहाना बनाकर अभ्यर्थियों को अपने झांसे में रख लेते। देहरादून पुलिस और STF ने संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी है और इसी दौरान सूचना मिली कि परीक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए गिरोह सक्रिय है। जांच में सामने आया कि पंकज गौड़ हाकम सिंह के संपर्क में है और अभ्यर्थियों से पैसे की मांग कर रहा है। इस आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को पटेल नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। STF SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने देहरादून पुलिस द्वारा यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में नकल गिरोह के सरगना हाकम सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किए जाने पर कहा, मुख्यमंत्री द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून पारित करने के बाद से STF जिला पुलिस और साइबर पुलिस हर परीक्षा से पहले लगातार निगरानी कर रही है। 2 दिन पहले जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्तियों ने कुछ अभ्यर्थियों से संपर्क कर उन्हें कुछ पैसे के बदले परीक्षा में पास कराने का प्रलोभन दिया था। साथ ही आपको बता दें कि कल देर रात हरिद्वार हाईवे पर भी जमकर पुलिस के बीच बवाल हुआ। आरोप है कि सरकार बाहर से ला रही स्कूली छात्रों से पेपर लीक और परीक्षा को निरस्त न करने के नारे इन छात्रों से लगवा रही है। इसी के विरोध में देर रात छात्रों की बसों को रोक बेरोजगार संघ के लोगों ने बवाल भी किया। यूके SSSC में पेपर लीक को लेकर विपक्ष व उत्तराखंड बेरोजगार संघ पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर सरकार पर लगातार हमलावर है और सिर्फ आश्वासन मिले थे, लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई थी। हमने कल ये ऐलान किया था, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे मांगे नहीं मानेंगे तो आज यहाँ पर जो युवा है वो 4 गुना भीड़ के साथ आएगा यहाँ पर, और फिलहाल वही स्थिति यहाँ पर होती नजर आ रही है। आज यहाँ पर अगर आप भीड़ देखेंगे तो कितनी यहाँ पर भीड़ है, और जो असली परीक्षार्थी हैं, जो असली छात्र है, जिसने मेहनत की थी, जो एक तरह से यहाँ पर असली परीक्षार्थी है, वो यहाँ पर आज मौजूद है और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये सारी चीजें क्यों नहीं दिख रही है। तो सीएम ने तो फर्जी डेलीगेशन बुला लिया और उस फर्जी डेलीगेशन के शाम को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखा कि कैसे एक्सपोज किया गया। उन बच्चों को, जो बच्चे अभी दूध पीते बच्चे हैं, जिन्होंने अभी इंटर किया है और फर्स्ट ईयर BA, BSc, BCom के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उन लोगों को यहाँ लाया गया, उनसे नारेबाजी करवाई गई, जबकि ये पेपर ग्रेजुएट लेवल का जिसकी मांग हो रही है। इससे ज्यादा नीचता में अगर कोई सरकार आती है
इतने नीचता पर कोई मुख्यमंत्री अगर आता है, इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं भर्ती में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। जिस तरीके से फिर से पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इसने साबित कर दिया कि नकल माफिया अपने मंसूबों में लगातार कामयाब हो रहा है। सरकार के दावे हवाई हैं और पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। युवाओं को सड़क पर उतर करके रात जो है सड़कों पर काटनी पड़ रही है, आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बेरोजगारों को अपने भविष्य के प्रति कब जो है सुरक्षा का आभास होगा, ये इस प्रदेश में एक बड़ा सवाल बन करके रह गया है। जैसा कि आपका कहना है और निश्चित रूप से दिख भी रहा है कि कुछ दिनों से बहुत बुरी स्थिति प्रदेश में चल रही है। हमारे युवा जिन्हें आज इस उत्तराखंड की तकदीर बदलनी थी, वो इस उत्तराखंड की सड़कों पर रातें काट रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे बेरोजगार संघ के लोग मिले भी हैं उनसे, लेकिन उन्होंने वही कर्मचारियों की बातों में आकर, अधिकारियों की बातों में आकर एकदम स्पष्ट मना कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अब इससे ज्यादा सबूत क्या देंगे? वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए एसटीएफ उन सभी आरोपियों के ठिकाने की जांच कर रही है जो पूर्व में ऐसे मामलों में प्रकाश में आए थे या जेल गए थे। उनसे कई जिलों में पूछताछ भी की जा रही है, जिसके चलते हरिद्वार और देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे यूके SSSC पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद को आखिरकार पुलिस ने हरिद्वार से दबोच लिया है। गिरफ्तारी के बाद खालिद को हरिद्वार लाया गया, जहाँ देहरादून SSP अजय सिंह, हरिद्वार SSP प्रेमेंद्र सिंह ढोभाल और जाँच टीम ने उनसे लंबी पूछताछ की। आरोपी को बाद में देहरादून पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जहाँ उससे गहन पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये कोई संगठित गैंग नहीं बल्कि कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत खेल था, जिन्होंने मिलकर प्रश्न पत्र लीक किया। हालांकि पुलिस का दावा है कि अब इस पूरे मामले की तह तक जाकर साजिशकर्ता को बेनकाब किया जाएगा। सनसनीखेज इसको बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ SSP हरिद्वार और उनकी टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि कुछ था इसमें। तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है क्योंकि इसको अभी ले लिया गया, क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था, प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज थी, क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं कि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। जब से ये मामला संज्ञान में आया है तब से लगातार खालिद की अरेस्टिंग के लिए प्रयास जारी हैं। इसमें जो उसकी जो बहन है की पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में लिया गया था, जो जनपद देहरादून पुलिस को दिया गया है। और साथ में खालिद के भी घर से फरार चल रहा है। उसकी अरेस्टिंग के लिए लगातार कम से कम 4 टीमें हमारी इसमें लगी हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के और SOG और CIU की पूरी यूनिट हमारी इस पर लगा रखी है। मुझे उम्मीद है जल्दी इसमें अरेस्टिंग की जाएगी और जो भी आवश्यक उससे पूछताछ है उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी जनपद देहरादून स्तर से की जाएंगी। देखिए, सरकार इस बात को लेकर के कटिबद्ध है कि प्रदेश के अंदर नकल विहीन जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं वे संपन्न हो। ये जो प्रकरण हुआ है ये एक बहुत गहरे षड्यंत्र का परिणाम है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि सरकार की प्रतिष्ठा बनी रहे और जिन लोगों ने पहले नकल के माध्यम से बहुत अधिक धन अर्जित किया, लाभ उठाया, बहुत परेशान है। तो ऐसे में सरकार की जो एक छवि है उसको बिगाड़ने के लिए ये कार्य हुआ है। इसके पीछे गहरा षड्यंत्र दिखाई दिया है। आपको बता दें कि कल बेरोजगार संघ की डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर युवाओं की तमाम मांगों को उनके समक्ष रखा। डेलीगेशन ने प्रमुख रूप से पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने और परीक्षा को तत्काल निरस्त कर दोबारा से कराने की मांग रखी थी। इसके अलावा जिस महिला पर जोर जबरदस्ती मुकदमा दर्ज किया गया, उस मुकदमे को वापस लिए जाने की भी मांग रखी गई। साथ ही CM धामी से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बरते जाने का भी आग्रह किया गया है। इसको लेकर युवाओं ने कुछ मांगों के लिए दिन का समय और कुछ मांगों के लिए रात तक का समय दिया है, लेकिन उनकी मांगों की दिशा में कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए आज तीसरे दिन भी आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बेरोजगार संघ की चेतावनी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक बेरोजगार युवा सड़क पर इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में सतीश चंद्र, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में इंदुमान जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से, शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से, दीपक मलिक जी हमारे साथ में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। थोड़ी देर में हमारे साथ में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत सतीश चंद्र जी के साथ में कर लेंगे। सतीश जी, सीबीआई जांच और परीक्षा तत्काल निरस्त करने की मांग लगातार की जा रही है। ये विवाद लगातार बढ़ रहा है। सरकार के कदम सख्त क्यों नहीं रहे और ये स्थिति क्यों पैदा होने दी गई प्रदेश में? देखिए गरिमा जी, सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है और माननीय पुष्कर सिंह धामी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और इस ओर वो एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं। शुरू से ही आपने देखा होगा। और अभी जो बात आई कि सीबीआई जांच और जो आप यूके ट्रिपल को लेकर जो बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है और उन्होंने बोला है कि 2022 के बाद 100 से अधिक जो नकल माफिया है उनको जेल में डाला गया है। और उसके बाद आज जो कोचिंग माफिया और नकल माफिया मिलके जो ये नकल जिहाद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी बयान दिया है। और उसके बाद मैं गरिमा जी एक और चीज ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताइए कि जो विरोधी कानून आया सकते हैं क्या? अगर 10 करोड़ का जुर्माना लगा है नकल माफिया और उसको आजीवन कारावास की सजा का भी उस पर हो, तो ये सख्त कानून नहीं है क्या? देखिए, सख्त कानून काफी अगर नहीं होता है तो आपको ये ठीक नहीं होगा। हमने दवा दे दी, एक खत्म हो गया, अगर दूसरा है भी खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है ना? कहने का मतलब आप समझे ना, सख्त कानून होने का मतलब नहीं है सख्त कानून पारित हो पा रहा है कि नहीं। पेपर लीक जैसे मामले जब तक होंगे तब तक सवाल उठेंगे। पेपर लीक मामला क्यों हो रहा है? नहीं गरिमा जी ये रस्सी को सांप बनाने की कोशिश करी जा रही है। पेपर लीक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि रस्सी को सांप बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं रस्सी को सांप बनाया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। अभ्यर्थियों की सालों की मेहनत बेकार हो जाती है, एक तो नहीं हजारों लाखों, और आप कह रहे हैं कि रस्सी का सांप बना रहा है विपक्ष। गरिमा जी, अभ्यर्थियों की जो सालों की मेहनत है उसी को माननीय मुख्यमंत्री जी बर्बाद नहीं, इसीलिए सीबीआई प्रावधान इतनी जल्दी नहीं करा जा रहा है। अगर सीबीआई प्रावधान अभी करा जाएगा, सालों साल वो परीक्षा अभ्यर्थी है जो पद है वो निरस्त हो जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये बेरोजगार संघ का आंदोलन रहा क्या है ये बताइए। स्वाभिमान मोर्चे के वहां पर तथाकथित नेता जो चुनाव लड़े हुए हैं वो कैप्चर कर लेते हैं पूरे के पूरे आंदोलन को। आप बताइए कौन बेरोजगार के साथ खड़ा हुआ है? हम लोग अपने रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। अरे नहीं आती इन लोगों को बाप से बचंदर बना रहे हैं, जो बना के दिखाना चाह रहे हैं। आप किसके ऊपर एक्शन नहीं किया? उमर फारूक को गिरफ्तार किया गया, उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो हाकिम सिंह वाला जो प्रकरण था, वो तो जो फोन में वो किसी से पैसे उधारी ले रहे थे, पैसे की डिमांड कर रहे थे, उनको उसी बिहार पे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बताइए सरकार कहाँ पीछे हट रही है? लेकिन आप सब चीजों को घुमा फिरा के अगर ये पेश करना चाहते हैं, हाकिम सिंह की गिरफ्तारी एक दिन पहले हो जाती है। हाकिम सिंह इतने सारे मामलों में रहे बावजूद उसके सरकार की लचर पैरवी के चलते जेल से बाहर आ जाते हैं और कह रहे हैं कि कोई गलती ही नहीं है। कैसे आखिर ऐसे मान लिया जाए? ये तो एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे कई और मामले हो सकते हैं। कोई पैरवी लचर नहीं करी गई है किसी की भी। ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि कानून के हिसाब से ही सजा दी जाती है, सबूतों के आधार पर ही सजा दी जाती है। हाँ। अगर हाकिम सिंह के पास कोई सबूत उस समय उसके खिलाफ ना मिला हो, अगर वो बच्चे निकल गए तो फिर अब पेपर लीक की कल भी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। आपकी पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही नहीं है। आप कब मानेंगे कि पेपर लीक जैसी घटनाएं हो भी रही हैं? कम से कम आप स्वीकार कर रहे हैं, आपकी बहुत अच्छाई है ये। वरना आप ही की पार्टी के प्रवक्ता कुछ टीवी पर बैठकर ये भी कह गए कि ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई पेपर लीक नहीं है। इसको क्या बात है। चलिए, मैंने अभी अभी तारीफ की आपकी, मैंने अभी अभी आपकी तारीफ की, आपको रास नहीं आई। वो बेरोजगार संघ के मंच का यूज रोटियां सेकने के लिए तो ये प्रदेश की जनता देख रही है। आप देखिएगा आने वाले प्रदेश का जो इस तरह के प्रकरण में जिस तरह के लोगों के सामने है आज, उन लोगों को भी पटाक्षेप होगा और युवाओं को पता चलेगा कि वो क्या गलती कर रहे थे, वो किस व्यक्ति के साथ खड़े थे जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा था। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपस में।
दीपक मन मुस्कुरा रहे थे। दीपक जी, मैंने बस तारीफ क्या की और सच उसी बात पर आ गए। हम 1-2 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे ऐसे ही पेपर के मामलों को लेकर, तो बीजेपी की प्रवक्ता थी हमारे साथ में, उनका कहना था कि हम कैसे माने पेपर लीक है जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या हो, मतलब हो रही है, चोरी मानी ही जाएगी जब तक एफआईआर ना हो जाए। अगर एफआईआर नहीं हुई तो क्या चोरी नहीं हुई है, इसे खारिज कर दिया जाएगा। ये भारतीय जो सड़क पर निकलकर चिल्लाते हैं, ये पागल हैं। ऐसा है, ये तो प्रवक्ता हैं, इनको तो बोलना है। अगर ये गलती से सच बोल बैठे, मॉर्निंग इनकी पोस्ट भी नहीं दिखेगी। इनकी तो वाह वाह करना, बचाव करना, इनसे अपेक्षा मत कीजिए। इन्हें तो बचाना है, अपनी सरकार का भी करना है, ऊपर भी करना है, नीचे वालों का भी करना है। सिंह की कर रहे हैं, इस हाकम सिंह के फोटो किस किस ने इनके नेताओं के साथ थे, वो भी तो जरा एक बार बताएं। है दम तो बताइए, किन किन के साथ थे, उसके किसके राजनीतिक संबंध थे। बिना राजनीतिक संबंधों के इतना बड़ा पेपर लीक नकल माफिया पनप सकता है? मतलब नहीं है, पनप सकता है। कहते थे उसकी और अलग अलग, ऐसा नहीं है कि किसी एक पेपर लीक मामले में हम आया हो, खबर पहले भी आ चुका है, बिल्कुल पहले भी आ चुका है। फिर जो स्थिति है, ये सरकार आम युवा, आम जो छात्र है, बच्चा है, उसको शिक्षा के, रोजगार के अधिकार से टोटल वंचित रखना चाहती है। दिल्ली में एसएससी में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसके लिए छात्र धरना दे रहे हैं, उनके डंडा बज रहा है। अरे अपने दिन याद करो, जिस टाइम सत्ता में नहीं थे ना, एक कुर्ते पजामे में घूमा करते थे बीजेपी के नेता। आज बेरोजगारों पर कह रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि बेरोजगार आंदोलन ना करें, यानी आंदोलन ना करें, चुप करके सह लें। बस यही आपकी रणनीति चल रही है कि भगवान का आदेश है, एक्ट ऑफ गॉड, चुप करके बैठ जाइए। अरे क्या बोल रहे हैं, बेरोजगार संघ आंदोलन करे तो आप करिए ना, बेरोजगार संघ की नौबत नहीं आएगी। कहा जा रहा है 3 पर्चे बाहर आए हैं, पेपर लीक नहीं हुआ। अरे भाई, बाहर आए कैसे? आज मैं एक सरसरी न्यूज देख रहा था, जहां से ये पेपर लीक की बात आई है। और दीपक जी सॉरी आपको रोक रही हूँ, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन दीपक जी, कहा तो ये जा रहा है कि सिर्फ 3 पर्चे बाहर आ गए, और ये बात कहीं भी एक ऑफिशियल व्यक्ति की ओर से कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रवक्ता भी कह रहा होता तो हम उसको एक बार को उतनी तवज्जो ना दें। एक ऑफिशियल पद पर बैठे शख्स से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ 3 पेपर, अरे सवाल भी अगर बाहर आ जाता है उसको लेकर सवाल उठने लगते हैं। अरे मान्यवर, आप स्कूल कॉलेज गए हैं कभी? तो अपना एक्सपीरियंस बताइए। एक पर्ची आपकी जेब में से निकल गई, एक प्रश्न बाहर आ गया, पेपर आउट माना जाता है, नहीं माना जाता है? बिल्कुल, शायद कोई मतलब नहीं है। स्कूल कॉलेजों को तो वैसे ही बंद करा रहे हैं। टोटल पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफिया के हाथ में दे डाली है। उत्तराखंड में आज तक बच्चों का फीस एक्ट नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। सरकारी की यूनिवर्सिटियां जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, उनमें टीचर तक नहीं है। इनका टोटल ध्यान है कि इनके झंडे डंडे उठाने के लिए भीड़ इकट्ठी हो बेरोजगारों की, जिससे ये अपनी राजनीति कर सकें। ये नहीं चाहते कि कोई गरीब का बच्चा मीडियम। सतीश जी बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे आप। सतीश जी बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। कुछ नहीं है आपके पास बोलने के लिए। सतीश जी प्लीज। कुछ नहीं है आपके पास बोलने के लिए। हाँ, कुछ नहीं, एक वर्ड भी नहीं है आप लोगों के पास बोलने के लिए। क्या बोलेंगे आप? बेरोजगारों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं आंदोलन भी ना करें। अरे आंदोलन ना करें तो क्या आपके नेताओं की और उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग वाले हैं, ठीक है, आगे शरण वंदना करें जाकर के। ठीक है दीपक जी, चलिए हम लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में अभी सुरेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। बहुत स्वागत सुरेश जी, आपका आवाज मिल रही है आपको? सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे? हम सिंपल सा एक, ठीक है जी सर सवाल सुनिए। बस एक सिंपल सा सवाल है कि सरकार ये दावा करती है कि सख्त नकल विरोधी कानून हमने बनाया है ताकि पेपर लीक ना हो, युवाओं को बेहतर भविष्य मिल सके, उन्हें नौकरियां मिल सके, बेरोजगारी खत्म हो सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या आपने सरकार से ये पूछा कि जब इतना सख्त कानून है, इतनी तालियां आपने उस कानून को लेकर आम जनता से लूट ली हैं, तो फिर पेपर लीक कैसे हो गए? कौन थे लोग? और सरकार तो ये भी कह रही है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ 3 पन्ने ही तो लीक हुए थे, पेपर थोड़ी लीक हुआ है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये सरकार का सीधा सीधा ढंगोसला है। जब सरकार नकल विरोधी कानून लाई थी तो सरकार ने गली गली चौपाल चौपाल लगाकर अपने नकल विरोधी कानून का ढंगोसला पीटा। और आज मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, बड़ा दुर्भाग्य है जिस धाकड़ धामी ने ये जो
सख्त नकल विरोधी कानून लाए थे, वो धाकड़ धामी आज सख्त नकल विरोधी कानून का पालन करने से डर रहे हैं। वो धाकड़ धामी सख्त नकल विरोधी कानून एक निर्दोष व्यक्ति पर थोप देते हैं। आपने देखा होगा जब सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ था, उसका पहला मुकदमा उत्तरकाशी के एक निर्दोष छात्र पर किया गया, दूसरा मुकदमा हमारे बेरोजगार संगठन के एक साथी पर किया गया, और तीसरा मुकदमा अभी 2 दिन पहले जो गिरफ्तारी हुई है हरिद्वार से, उसमें भी एक महिला प्रोफेसर को, जिस महिला प्रोफेसर ने सबूत प्रोवाइड कराए, उस महिला पर हमारे उत्तराखंड पुलिस ने, उस महिला पर हमारे धाकड़ धामी ने मुकदमा कराया नकल विरोधी कानून के तहत। मैं पूछना चाहता हूँ धाकड़ धामी से, कल धाकड़ धामी से हमारी 2 घंटे की सचिवालय में आधा घंटा उनसे बात हुई, उसके बाद 2 घंटे हम बैठे रहे सचिवालय में कि कुछ क्या चीजें हमारे पक्ष में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन धाकड़ धामी जी आज युवाओं का खून निचोड़ रहे हैं। मैं धरना स्थल पर हूँ, मैं परेड ग्राउंड में हूँ, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, आवाज नहीं निकल पा रही है, लेकिन धाकड़ धामी एसी की ठंड में बैठ के हुए अपने चाटुकारों की महफिल में बैठकर आज ये युवा यहाँ पर घाम ताप रहा है। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था घाम तापो, आज वही प्रदेश का बेरोजगार, आज पर्वतीय अंचल का बेरोजगार, गरीब बेरोजगार आज यहाँ परेड ग्राउंड में रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हम कल भी आपसे मिले थे, हमारा डेलीगेशन आपके साथ मिला था, और हमने कहा था अगर आप युवाओं का हित चाहते हैं, अगर आप युवाओं का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये जो परीक्षा है, जिस परीक्षा में आपके आयोग ने जिस परीक्षा को कराने में आपका ये आयोग जो है फेलियर साबित हुआ है, जिस परीक्षा को कराने में आपका इंटेलिजेंस फेल हुआ है, जिस परीक्षा को कराने में आपकी पुलिस फेल हुई है, उस परीक्षा को तत्काल निरस्त करिए। आज जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, मुझे नहीं पता कि अब मैंने थोड़ी देर से जुड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपके साथ कौन लोग मौजूद हैं इसकी भी उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि कल जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से हम मिले थे, तो मुख्यमंत्री के जुबान एक शब्द नहीं निकला। मुख्यमंत्री जी अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा 25,000 नौकरियां दे दी। अरे भाई, कहाँ दिया आपने 25,000 नौकरी? मैंने वहीं पे उनको रोका कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये ढंगोसला पीटना बंद करिए, ये नकल विरोधी कानून का ढंगोसला पीटना बंद करिए। अगर कार्रवाई करनी है तो एक जो नकल माफिया उस पर करिए। आपका इंटेलिजेंस, आपका ऐसा जो है, आपकी जो फोर्सेज हैं, जो तमाम एजेंसीज हैं, वो नकल माफिया को पकड़ने में नाकाम रही। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आपको तथ्य प्रोवाइड कराए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एसटीएफ के साथ बैठकर 3-3 घंटे उनके साथ मदद की है। आपको एसटीएफ ने तमाम तथ्य दिया है। अगर आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार, ठीक है, एसटीएफ को हमारे तथ्यों के अलावा, हमारी जानकारी के अलावा, हमारे सबूतों के अलावा, अगर आपकी पुलिस, आपकी एसटीएफ एक भी गिरफ्तारी करने में अगर सफल हुई है तो उसको बताइए। चलिए सुरेश जी, आपकी बातों का हम सतीश जी से जवाब लेंगे। सुरेश जी, आपकी बात निकल कर आ गई। सतीश जी, आपने सुन लिया होगा, बेरोजगार संघ की ओर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, किसी राजनीतिक दल से कोई संपर्क नहीं है, इनका जवाब आपको देना ही होगा। लौटेंगे अपनी चर्चा में वापस से, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। सतीश जी, आपने सुन ही लिया होगा मुझे लगता है, लेकिन और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ते चलते हैं, उसके बाद आगे आपके पास वापस से लौटेंगे। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी भी बने हुए हैं और इंदुमान जी भी हैं। शांति प्रसाद जी, क्या चल रहा है प्रदेश में? पेपर लीक काम है सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस सिरदर्द को स्वीकारने को तैयार नहीं है सरकार। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दीपक जी ने। आवाज आ रही है बहुत ज्यादा पीछे से, बीच में आवाज आ रही है। ठीक है शांति प्रसाद जी, अभी ठीक है? सुरेंद्र भाई बोल दे प्लीज, बाकी के मेहमान खुद को म्यूट रखें। शांति प्रसाद जी बोलिए। देखिए गरिमा, उत्तराखंड के अंदर नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति आपने हरिद्वार में फिर देख ली। और ये उस सरकार में हुई जो गाल बजाने में नंबर 1 है। हर जगह धाकड़ धामी, स्मार्ट धामी। और ये धामी जी जुल्म किस पे कर रहे हैं?
जो आवाज बने हुए हैं। जब ये नकल विरोधी कानून बना था, पूरे प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर छापे गए, अपनी तारीफ अपने में माला डालकर हमने विरोधी कानून बना दिया है। उत्तराखंड का नौजवान लड़का जिसने उस परीक्षा में होने की पुष्टि करी, उस पर मुकदमा लगा दिया। ऐसे ही उत्तराखंड के ये बेरोजगार नौजवान लड़के अपने बच्चों, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सजगता से आवाज बने हुए हैं। सरकार इनकी बात ना सुनकर इन्हीं को धमका रही है, इन्हीं पे मुकदमे लगा रही है, इनको प्रताड़ित कर रही है। ये साफ पता चलता है कि वर्तमान सरकार उत्तराखंड के अंदर नौकरियां बिकवाने में नंबर 1 है। पहले भी हाकम दोषी था और इसमें भी हाकम का नंबर आया। ये हम नहीं कह रहे, खुद सरकार उसको गिरफ्तार करवा रही है, तो इसका मतलब हाकम आज भी एक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ ये नहीं मान रहे कि अपराध है, दूसरी ओर आप अपराध होने से पहले ही अपराधी जिस पर आपको शंका है उसकी गिरफ्तारी भी कर ले रहे हैं। क्या बात? मैं वही बात कर रहा हूँ। अब ये परीक्षा में गरिमा, परीक्षा के अंदर महिला नाक में नथुनी नहीं पहन सकती, कुंडल तक उतार देते हैं, गले का लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि सख्त जरूरत है, इस समय पर कोई भी नकल मार सकता है, पेन जाने देते। ऐसे में कौन मोबाइल ले गया, उस परीक्षा केंद्र का चैटर कौन था, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, सीसीटीवी कैमरे क्या बोल रहे, इस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। मगर देखिए, परीक्षा में लापरवाही हुई, पेपर बाहर आया और उसकी बचाव में कौन आ गए, यूपीएससी के करता धरता कि नहीं 3 ही पन्ने लीक हुए। अरे भाई, खुद ही कह रहे हो कि 3 पन्ने जो है बाहर आ गए, तो तुम फिर बने क्यों हो? सबसे पहला मुकदमा तो उन्हीं पे लग जाना चाहिए था कि तुम परीक्षा लेने में सक्षम नहीं हो। मगर क्या करें, सब अपने अपने गले में माला डालकर अपने आप को बचाने पे लगे। जिस महिला ने इसकी पुष्टि करी कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, जिस लड़की ने इतना मतलब साहस किया, प्रोफेसर लड़की ने, उस पर मुकदमा लगा दिया कि तूने क्यों बता दिया बाहर, अच्छा खासा अंदर काम चल रहा था। तो ये जो हो रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पर आतंक भ्रष्टाचार में डूबी है। उत्तराखंड के प्रतिभावान बच्चों को बेरोजगार बनाने में आमादा है। यही कारण है कि हर परीक्षा के अंदर इस तरह की नकल की घटनाएं आती हैं, फिर परीक्षाएं रद्द होती हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, नौकरियां बनना मुश्किल है। ठीक है, हमारा कारण देखिए समस्याएं बिल्कुल आपने जो गिना दी, खत्म कर रहा हूँ। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। हमारे सवाल है, मोबाइल अंदर गया क्यों, परीक्षा का सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं दिखा रहे, और जब आप मान रहे हो कि 3 पेपर बाहर आए हैं, तो पूरे लोगों पे मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हो रहे जो परीक्षा केंद्र के अंदर थे और जो पुलिस वाले थे? अगर ये सब हो जाता तो सब कुछ हो जाएगा। हाकम सिंह को पकड़ना ये बताता है कि धामी की सरकार महाभ्रष्ट बेईमान है और नौजवानों के साथ। चलिए शांति प्रसाद लौटेंगे आप में, इंदुमान जी को जल्दी से जोड़ लेते हैं दीपक, जिसके बाद आएंगे आपके पास में। इंदुमान जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। इंदुमान जी क्या कहना चाहेंगी? लगातार प्रदेश में पेपर लीक की स्थिति जो है वो बनी हुई है, इसके पहले भी हालांकि थी, लेकिन जब ये दावे किए गए कि सख्त नकल विरोधी कानून हो गया है, हम युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, तो अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे, परीक्षाएं निरस्त होती रहेंगी, मजबूरी में छात्रों को भी ये कहना पड़ेगा कि भाई पेपर लीक हो गया, आप परीक्षा निरस्त करिए वरना हम जाँच की मांग करेंगे। कुल मिलाकर नुकसान आम जनता, अभ्यर्थियों और छात्रों का ही है। सरकार का कोई नुकसान नहीं है। सरकार ने जो तालियां सख्त नकल विरोधी कानून बनाने को लेकर बटोरनी थी, वो उस वक्त पर उन्होंने उसे कैश करा लिया, भुना लिया। जी गरिमा जी, देखिए, जो उत्तराखंड में बार बार पेपर लीक घोटाले हो रहे हैं, ये टोटल प्रकरण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहूंगी। और सरकारी तंत्र बिल्कुल टोटल फेल है, क्योंकि पहली बात तो नकल विरोधी कानून बनाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपके अंदर घोटाले हो रहे थे और दिखावे के लिए आपने कानून बना दिया। वो तो देखिए, मुझे लगता है वो तो जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब भी हो रहे थे। कानून बनाने के बाद भी यदि घोटाले हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? पहले ही आ चुका था कि मई के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक लगभग 13 परीक्षाएं होनी है, तो तंत्र अलर्ट और एक्टिव क्यों नहीं था? सेवा आयोग क्या कर रहा था? सरकारी सारा तंत्र क्या कर रहा था?
अब जैसा कि हमारे भाई ने अभी कहा, मोबाइल अंदर कैसे गया? प्राइमरी स्कूल की भी परीक्षा हो, हाई स्कूल की हो, इंटरमीडिएट, मैं तो अध्यापक रही हूँ अपने लाइफ में, तो किसी को कुछ जब अलाउड नहीं है तो कैसे, बाथरूम भी मैंने सुना कि किसी को वॉशरूम वगैरह के लिए भी भेज दिया था, तो कैसे ये सब अलाउ हुआ? बिना संरक्षण के ये सब कैसे हो सकता है? हम नहीं मान सकते हैं। और बेरोजगार युवा जो इतनी मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, दिन रात इतने विषम परिस्थितियों में रहकर वो तैयारी करते हैं, उनके साथ जब इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो वो विरोध भी ना करें। ये देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो विरोध ना करें। अरे सरकार का काम करना है, बाकी लोग तो विरोध करेंगे ना। जो विपक्ष में बैठी है सरकार, वो भी विरोध करेंगे, युवा भी करेगा। जो हमारा युवा है, छात्र है, वो तो कल का भविष्य है। आप उनका भविष्य को उनको छला जा रहा है, बेरोजगारों को, गरीबों को, हर तरह के युवा। देखिए उसमें पटवारी भर्ती थी, ये उसमें किस किस तरह के लोग आते हैं, बहुत गरीब लोग भी कर्जा लेकर पढ़ाई करते हैं बच्चे। और दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहूंगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि हरिद्वार से लक्सर के किसी कॉलेज से बच्चों को परेड ग्राउंड में ले जाया जा रहा था, ये कहकर उनसे कि आपके वहां गेम्स होंगे और आपसे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। और वहां पे किस लिए ले जाया जा रहा था? तो कि उनसे ये कहलवाया जाएगा कि जल्दी से रिजल्ट का घोषित करो, परिणाम घोषित करो, इस जो अभी ये परीक्षाएं हुई हैं। तो क्या सरकार क्या दर्शाना चाहती है? जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो राष्ट्र से लेके प्रदेश में, क्या दर्शाना चाहते हैं? क्यों ये छला और ठगा जा रहा है युवाओं को? युवाओं के कंधे पे तो सारी सरकार टिकी हुई है। चलिए, अब सरकार के प्रवक्ता से जवाब लेंगे। उसमें दीपक जी, ठीक है, इंदुमान जी आपकी बात आ गई। ठीक है दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से ऐड कर दीजिए, फिर सतीश जी से हम जवाब लेते हैं उसका। जी, एक सुनने में बात आई है, मैंने पढ़ी भी है, लेकिन वो मैं पुष्टि नहीं करता। कोई उसमें तहरीर भी देखी हरिद्वार के उस कॉलेज की। हाँ। वहां पर जो कॉलेज के उसके जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर था, वहां के ढक दिए गए। उन्होंने कहा आयोग ने कि हम अपने कैमरे लगाएंगे, अपने कैमरे इंस्टॉल नहीं किए गए। क्या है? ठीक, ये तो सरकार आयोग को बचा रही है, उसके अधिकारियों को बचा रही है, वो इनको बचा रहे हैं। मिली जुली सरकार, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चलिए अब जवाब ले लेते हैं। समझ गए, आपकी बात समझ गए। बाहर चला जाए, पेपर लीक होता है और यहाँ पे 3 पेपर चले गए, 3 पेज। सतीश जी से जवाब लेते हैं। नहीं है यार, बदनाम कर रहे हैं हमें। ठीक है दीपक जी, आपकी बात आ गई। ठीक है दीपक जी, आपकी बात समझ गए हम। सतीश जी, बड़े लगाए, दीपक जी ने भी गंभीर बातें कह दी। और सुरेश जी की बात का मैं चाहती हूँ आप जरूर जवाब दें, क्योंकि बाकी लोगों के बात में आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक कनेक्शन है यूकेडी कांग्रेस दोनों को लेकर, लेकिन सुरेश जी ना तो किसी राजनीति से है, ना आपके कोई विपक्षी हैं, और ना जी ने जो बातें कही हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन दोनों का आपके पास क्या है? उससे भी हम अभिभावक हितों के लिए भी लड़ते रहे। आज भी हमने फीस की, क्योंकि सरकार सरकार की तरफ उंगली उठती है। ठीक है दीपक जी, दीपक जी हो गया। अब बीके प्रवक्ता सतीश उनसे बोलते। सतीश जी, मैंने कहा ना कि दोनों ही लोग, सुरेश जी और दीपक जी, ये दोनों लोगों राजनीतिक कनेक्ट पटाखे के साथ कार्यकर्ता है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के हैं, बाद उनके पास भी जाएंगे। हाँ, गरीब मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन जो आपने मुझसे अभी प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब देता हूँ। बेरोजगार संघ वाली बात है, ये पूरा उसको लीड कौन कर, मत बोलिए सर। क्या आप राजनीतिक कनेक्शन निकाल के आपने हाथ खड़े कर दिए? मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलने दूंगी। देखिए, झूठ क्या वाली बात है ये पूरा। हाँ। कि कौन लीड कर रहा है उनके संगठन को अभी, तो आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको शायद इनके आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है अभी, आप देख लीजिए। चलिए, अब पहले उनको ही सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। पहले उनको ही सुन लेते हैं, क्योंकि ये कह देने मात्र से आप नहीं बच पाए। कोई लीड कर रहा हो, अगर उनको राजनीतिक दलों का साथ भी मिलेगा तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। पेपर लीक नहीं हुआ, 3 पन्ने सामने नहीं आया, आप इसको भी आप झूठ बोल दीजिए। दीपक जी आप शांत रहिए प्लीज, और सुरेश जी आप भी। सतीश जी, पहले आप सुनिए। आपने तुरंत एक निकाल दिया कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अभी हमारे साथ में उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, राजनीतिक है, इन पूरे इस प्रोग्राम को लीड कौन कर रहा है? अगर किसी दल का समर्थन मिल गया तो आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है? क्या कनेक्शन है सतीश चंद्र जी? नकल माफिया, सतीश जी आप जवाब दे नहीं रहे, इसलिए सुरेश जी के पास जाना मैं माफी चाहूंगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आपको कम से कम पक्ष तो रखना ही चाहिए। अब आप सबको झुटलाते जाएंगे, इतने से काम नहीं चलेगा। सुरेश जी, आपकी मुख्य वार्ता हुई है। सुरेश जी आप सर, कोई जवाब नहीं है। सुरेश जी
सतीश जी आप रुक जाइए प्लीज, सतीश जी रुक जाइए, आपके पास लौट पहले सुरेश जी का रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान क्या आश्वासन मिला, क्या कहा गया, वो कैसा रहा, उसको बताइए। कर दिया है। अगर सतीश जी प्लीज शांत हो जाइए पहले तो थोड़ी देर के लिए। जब आपसे पूछा तब आपके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय फालतू की बातें निकालने के लिए। सतीश जी नहीं, सतीश जी मैं कह रही हूँ शांत हो जाइए। सुरेश जी की बारी है, इसके बाद आऊंगी आपके पास में। सुरेश जी आपने सवाल सुना सर? सुरेश जी आपको आवाज मिल रही है कि मुख्यमंत्री वार्ता हुई, उस दौरान क्या कुछ उन्होंने आसन दिया, क्या बातचीत हुई, ये धरना कब आएगा? मुख्यमंत्री जी ने मुझे टेप लगा दी है, टेप मुख्यमंत्री जी ने टेप लगा रखी थी। हमारे 5 लोगों का डेलीगेशन गया जिसमें मैं स्वयं था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा इज द मीनिंग ऑफ लीक। मुख्यमंत्री जी को लीक की डेफिनेशन नहीं पता। एक आईपीएस अधिकारी जो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग का चेयरमैन बना बैठा हुआ है, तमाम जिलों का कप्तान रहा है, उसको लीक की डेफिनेशन नहीं पता। और इनके अनपढ़ नेता जो 8वीं फेल 10वीं फेल खजानदार जैसे सरीके विधायक, उनको लीक की डेफिनेशन नहीं पता। आती हूँ सतीश जी, इसके बाद आपके पास ही आती हूँ, तब बोलिएगा प्लीज। 3 पृष्ठ बाहर आए हैं और ये कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ पेपर। अरे भाई जब 3 पृष्ठ बाहर आ गए तो पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? इसलिए मैं पहले इनसे लीक की डेफिनेशन पूछना चाहता हूँ। सतीश चंद्र भाई बैठे हैं, हमारी इनसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये सत्ता पार्टी से हैं, सत्ता का पक्ष रखने के लिए आए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि डेफिनेशन बताए। और जो नकल माफिया आपके पकड़, ये धरना कब तक रहेगा सुरेश जी? धरना कब तक रहेगा? धरना कब तक रहेगा? भाजपा का पूर्व जिला पंचायत सदस्य, एक भाजपा का हरिद्वार का ब्लॉक प्रमुख हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ जो बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को लेके आ रहा था, हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए, हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए। और जब रात को 11 बजे कपड़े उतारे गए सबके, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, जब पोल पट्टी खोली गई, तब हकीकत सामने आया। चलिए ठीक है सुरेश जी, ठीक है हम लौटेंगे आपके पास में। ठीक है सुरेश जी, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है सुरेश जी। अब सतीश जी, वैसे बहुत सीधे तौर पर अगर ये बात कही जाए, मुझे 2 चीजें, 1 मिनट और दीजिएगा, मुझे 2 चीजें जानती चंदी से। मीनिंग ऑफ लीक। हाँ ठीक है, यही सवाल पूछ रहे हैं सर। ठीक है सुरेश जी, हो गया आपका जी। बाकी मेहमानों को भी हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, भाजपा का कनेक्शन बताइए। ठीक है सुरेश जी, हम बाकी मेहमानों को भी लेते हैं। सुरेश जी, वैसे तो ये थोड़ा हास्यप्रद लग रहा होगा आपको कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीक, सुरेश जी पूछ रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना स्टैंड रखा है, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि लीक आखिर आप किसको मानेंगे? 3 सवालों को, 3 पन्नों को, एक सवाल को या एक लाइन को? लीक मतलब होता क्या है? क्या वाकई स्पष्ट है बीजेपी को ये? बोलिए सर। गरिमा जी, आपने मुझसे पूछा? हाँ जी सर। देखिए गरिमा जी, मैं अपनी बातों पे आ रहा हूं और सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा आपको। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, हमारे साथ जो अभी बैठे हुए शांति प्रसाद भट्ट जी, या तो वो आज सही बोल रहे हैं या उन्होंने पहले सही बोला था। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, उसमें वो बोल रहे हैं कि बॉबी पवार ने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया है। वो बोलते हैं कि मेरे पास एक युवा के पिता आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे बेटे को बॉबी पवार ने बर्बाद करके रख दिया है, ना मेरा बेटा नौकरी करने का रहा, उस पर आपकी बदनामी, आपकी साजिश है, आपकी साजिश है। मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, अगर प्रूफ करके दिखाना तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है सुरेश जी, उनको बोलने दीजिए। सुरेश जी व्यक्तिगत पर मत आइए। सुरेश जी, मैं वही कहने जा रही थी। सुरेश जी आप बोलने दीजिए उनको। लेकिन सतीश जी देखिए, कितना सेफर साइड चलना चाहते हैं आप लोग। सतीश जी आप सुनेंगे? शांति प्रसाद जी की बात पर मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं था। मैंने क्या कहा? सुरेश सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से, आपने उनमें भी राजनीतिक कनेक्शन निकाल दिया। मैं वो तो यूकेडी के प्रवक्ता है, मैं क्या कह रही हूँ, एक राजनीतिक दल है, वो आपका विरोध ही करेंगे। मैं XYZ मानकर उनकी और कांग्रेस की बात को किनारे कर देती हूँ। मैं उनकी बात पे मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा। सुरेश जी की बात का जवाब दीजिए। वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले डेलीगेशन में कुछ शामिल रहे, उन्होंने जो बड़े आरोप लगाए, इस पर आपका मुंह बंद क्यों है? बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा। शांति प्रसाद जी, थोड़ा सा इंतजार करिए प्लीज। शांति प्रसाद जी,
आप यहाँ पे अभी इस तरह की बातें कर रहे हैं, दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं शांति प्रसाद जी। शांति प्रसाद जी को छोड़िए, आप उस पर हम जवाब देंगे बाद में। शांति प्रसाद जी को छोड़िए। सतीश जी नहीं चलेगा। शांति प्रसाद जी की बात पर जवाब नहीं चाहिए, बाद में दीजिएगा। पहले सुरेश जी ने जो कहा आपको सुनाई नहीं दिया क्या? गरिमा जी मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, सुरेश जी की बात पर आइए, मेरा प्रश्न वही है, मैं बार बार कह रही हूँ। चल रही है, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा संयम बरतिए, सब कुछ सामने आएगा। सारा कुछ नहीं बोलेंगे, मैं जानती हूँ। कौन कल्प्रिटेड कौन क्या है। अगर आप पहले ही बिना जांच हुए सारा आदेश दे देना चाहते हैं तो ये तो नहीं चलेगा। तो रुकिए थोड़ा सा। जब आप इतना रुके हैं, उसको पकड़ा गया है, हमारी पुलिसों ने दबिश दी है, पुलिस के बयान आपने दिखाए हैं, तो ये सीधी बात है। तो दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, चाहे वो कितना बड़ा आपने पहुंच। हर व्यक्ति का पार्टी से कनेक्शन होता है। सारे अभ्यर्थियों ने दलों को ज्वाइन कर रखा है। ये जो सड़क पर निकल कर लोग आ जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि भैया हमारी बेरोजगारी दूर कर दीजिए, रोजगार हमको दे दीजिए, ये सब दल से जुड़े हुए लोग होते हैं और इनके आप भी हैं। बस सबकी एक ही नियत है। माननीय मुख्यमंत्री ने तो पहले स्पष्ट करा हुआ है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितनी वोट वाला हो, उसको जब सख्त नकल विरोधी कानून है तो ये कानून और बाकी जो पेपर मामले में जो लोग जुड़े रहते हैं, इन पर आप तो पहले ही एक्शन ले लेते हैं। ये पेपर लीक कैसे होगा? लेकिन बात वही है कि फिर यहाँ पर आपसे लीक का सवाल पूछना पड़ जाए, व्हाट इज लीक? क्योंकि आप तो कह देंगे सिर्फ 3 पन्ने लीक हुए, फिर क्या पूछा जाए आपसे? यहीं पर सारी चर्चा खत्म कर दी जाए। गरिमा जी, अगर ऐसा नहीं होता, हमारा पुलिस बल जो हमारी सब मिलके हाकिम परीक्षा के एक दिन पहले ही नहीं गिरफ्तार कर। तो लीक तो ये कम से कम की लीक है। आपके अधिकारी कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, 3 पन्ने आ गए। हमारा प्रशासन दुरुस्त है और चौबंद है। अगर ये हुई है, ये उमर खालिद ने कैसे करा, क्या करा, किस तरह से फोटोग्राफ बाहर आए, ये सब चीजें हो रही है और उसकी चल रही है। लीक नहीं हुआ, बस देखिए अपने आप मान रहे हैं कि पेपर बाहर आया, यानी लीक नहीं हुआ। लेकिन बहुत अच्छे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपने चर्चा तो मानिए कि पेपर लीक हुआ है, आपने चर्चा की शुरुआत में सतीश जी, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा बिल्कुल ये सब एजेंडा है, पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो हाकिम चंद को क्यों उठा लेंगे भैया? पहला सवाल। आपको पता था कि हाकिम चंद को पहले हाकिम सिंह को उठाना है? और पहले तो ये बता दीजिए, अगर हाँ पूछूं आपसे, पेपर लीक हुआ कि ये कर दीजिए। आप सरकार बीजेपी के बोलिए सर। दे रहे थे, मोबाइल में जो प्रलोभन दे रहे थे उसके भी आप पे ही उनको गिरफ्तार करा गया है। हाकिम सिंह और उनकी जो टीम है, जो उनके साथ जो व्यक्ति है, उसको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की कॉल पे ही गिरफ्तार किया गया है। सतीश जी सुनिए, अच्छा आपने बाकी किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, बस इतना बता दीजिए पेपर लीक हुआ कि नहीं, हम फिर भी आपसे यही पूछेंगे। गरिमा जी, उमर खालिद पकड़ा गया है, उसकी बहन पकड़ी गई है, गहन पूछताछ हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। कोई पेपर लीक जैसी घटना नहीं है। किस पे पकड़ा आपने किस बिहाफ पे पकड़ा? मैं बार बार वही तो कह रही हूँ, हाकिम सिंह को भी उमर खालिद को क्यों उठा लिया? क्या वजह थी? क्या अपराध किया था इन्होंने? गरिमा जी मैं यही कहना, चोरी हुई नहीं, गिरफ्तारियां पहले हो गई। ये कैसा, कितना बढ़िया सिस्टम आपने कर रखा है। गरिमा जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, संदिग्ध शंका के उस पे ही पकड़ के अगर किसी को लेके आई है हमारी सरकार, हमारी पुलिस क्यों लेकर आई है? क्यों लेकर आई है? हम यही तो पूछ रहे हैं। स्वीकार करने में आपत्ति क्या है आपको? बहुत बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि आप इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। जब तक स्वीकार ही नहीं करेंगे कि गलती हुई, यहाँ पर ये कमी रह गई, तब तक उसमें सुधार की गुंजाइश की उम्मीद आपसे कैसे करें सर? बहुत बड़ी बात है। चलिए लौटेंगे आपके पास में, जवाब तो आपके पास किसी भी सवाल का नहीं है। सुरेश जी, पेपर लीक हुआ या नहीं, इस सवाल के जवाब में भी हाँ ना में है सतीश जी के पास। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। सुरेश जी आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुनाएंगे। सुरेश जी अनम्यूट करिए पहले। आपको आवाज आ रही? हाँ जी बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से। मैं सतीश चंद्र, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। नंबर 1 कि मैंने इनसे लीक की डेफिनेशन पूछी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीक। इन्होंने लीक की डेफिनेशन नहीं बताई। इनसे मैंने पूछा कि जो भाजपा के नेता हुए, जो एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य और जो भाजपा का ब्लॉक प्रमुख, कल रात को हमारे आंदोलन को यहाँ पर बदनाम करने ले जो है बिना परीक्षा 11वीं और ग्रेजुएशन ईयर के बच्चों को लेकर देहरादून पहुँच गया, उसके कपड़े यहाँ पर उतारे गए। सतीश जी इसमें बिल्कुल मत बोलिएगा। सतीश जी प्लीज बीच में बिल्कुल मत बोलिएगा। आज इनका एक नेता, अनपढ़ विधायक कह रहा है कि लीक नहीं हुआ। अरे जो व्यक्ति स्कूल ही नहीं गए,
जिस बच्चे जिस जो ठीक है, टिप्पणी नहीं करिए सर, पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज। विधायक बन गया, आज आपका अधिकारी जो यूकेएसएससी का जो चेयरमैन है जीएस मर्तोलिया, आपके कठपुतली बन के काम कर रहा है इनके। ठीक है, वो बंदा यूपीएससी क्लियर करके आया, वो बंदा तमाम का कप्तान रहा, और वो व्यक्ति कह रहा है कि बयान, उनका बयान भी कोट किया जा रहा है। बड़ी बड़ी शर्म की अधिकारी अगर इस तरीके की बात करने लग जाएंगे तो फिर आप उम्मीद क्या करेंगे? एक यूपीएससी क्लियर, बिल्कुल, जिन्होंने खुद न जाने कितनी पढ़ाइयां की होंगी, कितने विभागों में वो रहे होंगे, तब जाकर आज इस पद पर बैठे हैं। ठीक सुरेश जी, ठीक है सुरेश जी, ठीक है ठीक है सुरेश जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज, लौटेंगे आपके पास में। शांति प्रसाद जी, बड़ी विकट स्थिति है सर, मतलब जब स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, एक्शन हो रहा है लेकिन अपराध हुआ कि नहीं हुआ ये स्वीकार करने में दिक्कत है। गिरफ्तारी नहीं है, गहन जांच भी हो रही है, किस चीज की जांच हो रही है बता दीजिए ना। इसने करवाई गिरफ्तारी, सतीश पूछिए। हाँ ठीक है सुरेश जी, हो गया फोटो बनने के लिए सुरेश, पेपर लीक हुआ ही नहीं है, फिर ये इन्होंने खाली प्रचार क्यों किया? मैं बार-बार वही सवाल तो कर रही हूँ। हाँ, भाजपा की एक बहुत अच्छी नीति है कि पेपर लीक हुई हमें बदनाम किया जा रहा है कि साहब वो पुल टूट गए, अरे वो तो ठेकेदार दोषी है, कि साहब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, अरे ये तो कांग्रेस और विपक्ष में बदनाम कर रहे हैं। हर चीज में दूसरों के ऊपर बात को डाल देना और खुद को ईमानदार साबित करना, यह भाजपा का चरित्र बन चुका है। दुर्भाग्य देखिए कि उत्तराखंड राज्य के ये लड़के हैं, नौजवान बच्चे हैं, अगर ये जो सवाल कर रहे हैं इनका प्रवक्ता जवाब देने की बजाय इन्हीं में आप फूट डलाने की बात कर रहा है कि अरे भाई साहब इनमें तो नेता है। अरे वही चीज है ना, उनका भी आप राजनीतिक कनेक्शन निकाल दीजिए और उसके बाद आपके पास एक रेड बहाना तैयार है कि भाई ये तो राजनीतिक विरोधी है हमारे, इनके पास यही है, ये विरोध में ही बोलेंगे। जैसे ही आपने राजनीतिक कनेक्शन निकाला, आपके पास एक सेफर साइड, एक प्रॉपर रेडीमेड बहाना तैयार है, बस उसे पेश कर दीजिए, आप बरी हो। लेकिन इतने मात्र से कुछ नहीं होगा। देखिए 1 घंटे की इस डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया। सतीश जी मैं कह रही हूँ आप बीच में मत बोलिए प्लीज। और अगर सतीश जी प्लीज, तो पेपर लीक हुआ है, दोनों चीजों में भाजपा से जवाब नहीं बन रहा है। एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का वो ये कह रहा है कि तुम अच्छा भाई लीक की डेफिनेशन बता दो, वो तक ये बता नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब इनको कुछ नहीं पता, इनको इतना पता है कि हमारे नेता ने ये कहा है कि जाकर डिबेट में ऊट पटांग बको, किसी के ऊपर आरोप लगाओ, अनसंड बोलो, मगर मुद्दे की बात को ना बोलो। मैं सैल्यूट करता हूँ नौजवान बच्चों को जिन्होंने घेरकर एक संदेश दिया। चलिए इंदु मान जी कुछ कह रही हैं, ठीक है शांति प्रसाद जी आपकी बात है, जल्दी से सबका रिएक्शन ले लेते हैं प्लीज। ठीक है शांति प्रसाद जी प्लीज। इंदु मान जी क्या कहना चाह रही हैं, आप कुछ कह रही हैं? ये कहना चाह रही हूँ, शांति प्रसाद जी ने बिल्कुल सही कहा कि पहले ये लोग ये इनका स्टैंडर्ड नैरेटिव बन चुका है कि पहले घोटाले कराओ और फिर बोलते हैं कि जांच चल रही है और दूध का दूध और दूध का किस बात का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब घोटाला ही नहीं हुआ आपके मुताबिक। और मतलब कि 3 पेपर बाहर आए हैं, आप मान रहे हैं, ये तो वाली बात हो गई कि किसी को गोली लग गई मारने के इरादे से वो FIR कराने गया और पुलिस बोलती है कि अभी तो कंधे नहीं लगी है, आपको गोली कहाँ लगी, आपको कहाँ मारा गया है, तो क्या FIR करे। तो इनको ये स्टैंडर्ड ठीक है इंदु मान जी आपकी बात आ गई। दीपक मलिक जी, जवाब इनके पास है नहीं, बस आके फिर वही बोलना है, धक्का मचाना, ये इनका स्टैंडर्ड तरीका है। और कुछ भी के पास बचा है देश को प्रदेश को खोखला बना दिया। दीपक जी आखिरी रिएक्शन शिक्षा बिल्कुल जीरो हो चुकी है, शिक्षा जीरो हो चुकी है। इंदु जी ओके हो गया। दीपक जी आप बोलिए प्लीज। दीपक जी ऐसा है, ऊपर सत्ता में बैठे हुए लोगों की डिग्रियां संदेह के घेरे में है। बिल्कुल, ऐसे बयानों की बात तो क्या महत्व है? हाँ सोचने की बात है, सोच देखिए देश कहाँ जा रहा है, कहाँ ले जा, इस गर्त में भविष्य को लेकर के जा रहे हैं देश। पूरे विश्व में देश जो है, कभी इसका ईमानदारी में नाम होता था, सब चीज होती थी, आज देश कहाँ जहाँ है, ये सब खबरें जो हैं इनके ऊपर पूरा विश्व निगाहें रखता है, ये लोग भूल जाते हैं। आज विश्व में भारत की क्या छवि हो रही है इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मक्का खा गए, चोर खा गए, चोरी नहीं हुई बस, और फिर क्या कहेंगे, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है दीपक जी हो गया। दीपक जी जल्दी से एक बार फिर से। सतीश जी आपको, सुरेश जी आप खुद को म्यूट कर लीजिए, आपके पास से बहुत सारी आवाज आ रही है। ठीक, सुरेश जी आप म्यूट कर लीजिए, हम सतीश जी से एक बार फिर से जवाब लेते हैं। सतीश जी सवाल अब भी वही है,
पेपर लीक हुआ या नहीं? गरिमा जी, देखिए, हमारे प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बोला है, आपने शायद वो बयान नहीं सुना, उन्होंने बोला है कि जो भी कुछ माफिया और नकल माफिया हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना, आपने मेरा नहीं सुना। गरिमा जी, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हुआ मेरे इसी जवाब में आपके सवाल का जवाब भी छुपा है। बिल्कुल नहीं छुपा है सर। वो क्वेश्चन पेपर में टिक क्रॉस वाले क्वेश्चंस भी आना भी वही वाला सवाल है। जवाब नहीं देंगे, अभी लॉन्ग आंसर नहीं देना है। अगर नगर माफिया इतना हावी था, अगर सारी चीजें अगर इस तरह की होती तो 25,000 नियुक्तियां जो आज हमारे प्रदेश में हो गई वो नहीं होती। सतीश जी, बहुत गलत बात है सर, बहुत गलत बात है। ये उत्तराखंड के युवाओं के साथ धोखा है, ये उत्तराखंड के युवाओं के साथ धोखा है। जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं उनके साथ धोखा है, जिन युवाओं ने आपको चुना है उनके साथ धोखा है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं देंगे, आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगी क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मैंने पहले भी लॉन्ग आंसर नहीं है, ये जीरो भ्रष्टाचार के साथ आके काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि 25,000 पास कोई उत्तर नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, कोई उत्तर नहीं है। मुख्यमंत्री जी है, ठीक है कि जो भी सतीश जी, सॉरी, अगर कोई टीचर आपको मार्क्स दे रहा होता ना तो शायद 00 देता, क्योंकि मैंने बताया लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था जिसका आपको समरी में 600 शब्दों में आंसर देना था। मैंने आपसे सिंपल पूछा पेपर लीक हुआ कि नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए उत्तराखंड की जनता आपको 00 देती। चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों के साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पेपर लीक जैसे मामले सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, लेकिन एक तरफ सरकार एक्शन तो बराबर ले रही है, लेकिन किस बिना पर एक्शन ले रही है, किस अपराध के चलते एक्शन ले रही है, इस बात पर बोलने से ही कतरा रही है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देख न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।